पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का रवैया उदासीन है और ताज्जुब होता है जो लोग उनका समर्थन करते हैं, ऐसे सांसद, ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री जो खामोशी से देखते रहते हैं कि हमारे बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं और वहाँ पर मारे जा रहे हैं। चिराग जी, हम ये बोल रहे हैं कि अभी कुछ समय से आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, कहीं भी कोई घटना हो रही है बिहार में आप स्पॉट पे जा रहे हैं। अभी आप जिस जगह पे हैं ये सब जिला मुख्यालय से बहुत दूर है, महागरीब गांव। ऐसे जगहों पे आप लोगों से जब बात कीजिएगा तो लोग आपको बताएंगे कि थाना पे जब ये लोग जाते हैं तो किस तरह से पुलिस अधिकारी इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ब्लॉक में दुर्व्यवहार होता है। कब तक ये सब चलता रहेगा? दूसरा, जब गरीबों की ये स्थिति है तो सुशासन किस रूप में? यही तो सब चीज़ों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समस्या सिर्फ प्रदेश के किसी एक जिले के एक गांव या एक प्रखंड की नहीं है, पूरे प्रदेश में आप देखिएगा आमतौर पर यही समस्या है। प्रशासन इतना अहंकार में बैठा है, आप चले जाइए थाने में, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाएगी, एफआईआर नहीं होगी, जांच नहीं होगी। और क्योंकि संरक्षण है ऊपर से, जब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश का गृह मंत्री भी है, उन्हीं का ही रवैया अगर इतना उदासीन हो तो उस प्रदेश के शासन प्रशासन के लोग भी उसी स्तर पर कार्य करेंगे, जिसका परिणाम है कि गांव के हमारे प्रदेश के जो गरीब लोग हैं उनको सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चिराग जी, अंतिम सवाल, यहाँ पर जब से ये घटना हुई बहुत सारे नेता लोग आ रहे हैं। अभी एक स्टेज बना हुआ, वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि अभी तक जो आए फोटो खिंचवाए, लेकिन चिराग जी आए हैं तो कुछ ना कुछ होगा। चिराग पासवान जी के आने के बाद किस तरह से ये परिवार जो है सो उम्मीद की, जो है सो न्याय की उम्मीद करे? भाई, मैं अपनी तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता कि इससे पहले किसी ने, क्योंकि जिस प्रदेश में घटना घटी है उस प्रदेश से भी वार्तालाप करना ज़रूरी है। तो जैसा मैंने कहा कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवत मान जी को भी मैं पंजाब में, उनको भी मैं पूरी घटना की जानकारी उनसे भी मैं साझा करूंगा। स्थानीय उस जिले के जो एसपी हैं लुधियाना के, उनसे भी मैं बातचीत में करूंगा। और हम लोग अपनी तरफ से, हम लोग देखिए जो घटना घटी उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। मतलब ये इतनी बड़ी घटना है, एक परिवार के 7 सदस्य जिसमें 2 साल का एक मासूम बच्चा किस तरीके से अपनी माँ के साथ लिपट कर उसकी जान लड़की गई की है। शादी होने वाली थी, वो भी लड़की की शादी होने वाली थी, वो भाई आके शादी की तैयारी करने वाला था। तो ये घटना जितनी दुखद है उसकी पीड़ा को तो कोई कम नहीं कर सकता। पर हाँ, न्याय मिलता है तो कम से कम संतुष्टि होती है कि भैया जिन लोगों ने अपराध किया कम से कम उन दोषियों को सजा मिली, उन दोषियों को सजा मिले, इसके लिए मैं पूरी अपनी ताकत। एक अंतिम सवाल भैया, एक अंतिम सवाल, जब आपकी पार्टी तोड़ी गई या टूटी उसके बाद ये कहा गया कि चिराग पासवान जी खत्म हो गए। आपकी एक मार्च था पटना में, हम कवर किए थे, वहाँ पर थे, काफ़ी पूरे बिहार से युवा और लोग आए थे। वो दिखा दिया कि चिराग पासवान जी खत्म नहीं हुए हैं, बिहार से मजबूती से हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है चिराग पासवान जी, जो आपके साथ जो लोग हैं वो 3 वजह से मेरे समझ, एक तो आपके पिताजी और पार्टी की वजह से, दूसरा आपके व्यक्तित्व से जो प्रभावित हैं युवा लोग, और तीसरा जो सरकार से आक्रोश में जो नया विकल्प चाहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जी को प्रणाम करना इफ्तार पार्टी में, आपको नहीं लगता है कि उन लोगों को थोड़ा सा ठेस लगेगा, भले ये राजनीतिक? देखिए, मुझे लगता है ये संस्कार है, जो आपसे बड़े हैं उनका जो सम्मान व्यक्तिगत तौर पर होना चाहिए। मैं खुल के बोलता हूं कि मुख्यमंत्री जी की नीतियों का मुझसे बड़ा विरोधी कोई नहीं है और मुझसे बड़ा विरोधी कोई होगा भी नहीं। जितना मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूं, आज उनकी वजह से ही जिस परिवार को आज आंसू बहाने पड़ रहे हैं, या जितने उन परिवारों को आंसू बहाने पड़ रहे हैं। अभी इससे पहले मैं गया था जहां पर 30 गांव में, अभी 30 घरों में आग लग गई, आगजनी विद्यापति में, वहां पर हम लोग गए थे। तो जहां जहां मैं जा रहा हूं ये सारे परिवार रो रहे हैं मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों की वजह से। उनके कार्यकाल में जितनी हत्याएं हुई हैं, जितना भ्रष्टाचार, जितना अपराध बढ़ा है, तो उनका मुझसे बड़ा विरोधी कोई नहीं हो सकता। पर हाँ, राजनीति संस्कारों के साथ भी की जा सकती है, व्यक्तिगत। ये जो क्षेत्र है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र, जब ये चुनाव हुआ था तो आपकी पार्टी के टिकट पर जीते थे यहाँ के जो वर्तमान सांसद, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आम लोगों में ये कहना है कि सांसद जी समय नहीं देते। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे दुख है इस बात का कि मैंने जिस व्यक्ति के लिए मैंने प्रचार किया और जिनको आकर मैंने जिताने का काम किया, जब उन्होंने, वो अपने परिवार के ही नहीं हुए, जब अपने बड़े भाई, अपने बड़े पापा जिन्हें वो बोलते थे मेरे पिताजी, जब उन्हीं के ही नहीं हुए तो क्षेत्रवासियों से वो क्या अपनापन दिखाएंगे, उस पर सवाल खड़े होते हैं। बट कहीं ना कहीं ये उनकी कार्यशैली है। मैंने उस वक्त भी, मैं आया था चुनाव प्रचार के दौरान, और उसके बाद भी जितनी घटनाएं घटी हैं उसमें भी सुख दुख में शामिल हूँ, और मुझसे जितना मन पड़ेगा आगे पूरा समय दीजिएगा पूरी तरीके से। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।